बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। आज हम बात करेंगे अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और इस हवाले से हमारे साथ जो है हमारे साथी एक्सपर्ट है रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उसके साथ साथ कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ जो है पाकिस्तान हॉकी का नामवर खिलाड़ी मुबश्शिर मुख्तार मौजूद हैं। इसके अलावा हम जो देख रहे हैं कि हॉकी का खेल जो है अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है, और कौमी खेल जो है दोबारा हम देख रहे हैं कि इसके लिए जो है कोशिशें तेज़ होती जा रही हैं। कराची के अंदर भी और दीगर शहरों के अंदर भी मुख्तलिफ कैंप्स लग रहे हैं, और हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए एक दफ़ा फिर कोशिशें तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे? अब हम देख रहे हैं कि हॉकी जो हमारा इस वक्त जो है पोजीशन बहुत डाउन है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉकी को तरजीह दी जा रही है, कौमी खेल को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ वर्कशॉप मुनक्किद हो रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि ये अच्छा साइन है हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा, पाकिस्तान यकीनन हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से मतलब हॉकी के साथ गुज़श्ता अदवार में होता रहा तो उससे लगता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम ने माजी में पाकिस्तान का नाम जो है दुनियाए हॉकी में मतलब रोशन किया, और पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जो ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और दीगर अपने रीजन्स के जो है टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और 10 के करीब जो है वो एशियन गेम्स जीते। इसी तरह एशिया कप जीता, मुख्तलिफ टेस्ट सीरीज़ इंटरनेशनल सतह पे जो होती रही जीती। और पाकिस्तान एक ज़माने में काफ़ी सालों तक पाकिस्तान की जो थी 1 से 6 तक पोजीशन रहती थी, कभी उससे नीचे नहीं आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम जो है 17वें या 18वें नंबर पर आते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान जिस ज़माने में पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 6 तक रहती थी, तो उस ज़माने में जो फेडरेशन थी यकीनन उस फतूहात का क्रेडिट उन फेडरेशंस को बजा तौर पे जाता है, और खिलाड़ियों को तो जाता ही जाता है जिन्होंने मेहनत करके मतलब पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन अदवार में हुआ ऐसा कि उस वक्त के जो फेडरेशन के ओहदेदार थे, जो कि ज़ाहिर है नामी ग्रामी थे, हम उनको क्रेडिट भी देते हैं उस चीज़ का, लेकिन उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जिससे हॉकी जो है नीचे ना आती। बहरहाल अब जब हॉकी नीचे आ गई है तो गुज़श्ता कई सालों से मतलब इस बात की कोशिश हो रही है, मौजूदा फेडरेशन की भी ये कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान हॉकी जो है वो इंटरनेशनल सतह पर एक मतलब फिर फ्लोरिश करे। लेकिन हुआ ये है कि जो गुज़श्ता सालों में हमारे हालात थे और दहशतगर्दी ने जिस तरह से हमारा पीछा किया हुआ था, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दे के अब अमन व अमान कायम किया। मजमूई तौर पर अब बहुत अच्छे हालात हैं। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी इन दोनों पाकिस्तान में सीरीज़ खेल रही है और क्रिकेट के दरवाजे इंटरनेशनली खुल गए। तो अब मौजूदा हॉकी फेडरेशन के लिए ये मसला रहा था कि एक तो उसके पास फंड्स नहीं थे जो वो अपनी टीमों को बाहर भेज सकते, और 9/11 के वाक़े के बाद दुनिया की जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीमें थी वो पाकिस्तान नहीं उन्होंने आना पसंद किया, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ियों को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था, जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। तो इस वजह से हमारी जो रैंकिंग थी ना वो मुस्तकिल नीचे आती चली गई। फिर ये कि हमने बहुत से टूर्नामेंट्स नहीं खेले, हमारे खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी हमारी, और तीसरी जो वजह थी हमारी मतलब परफॉर्मेंस की नीचे आने की, वो ये थी कि मुख्तलिफ इदारों ने बतदरीज अपनी टीमों को ख़त्म कर दिया। एक ज़माने में 40-45 टीमें थीं, अब वो टीमें नहीं हैं। उस ज़माने में जॉब था, कैरियर था, खिलाड़ी खुद उस तरफ जाया करते थे, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको ज़्यादा मिलते थे। लेकिन अब मौजूदा फेडरेशन ने हमने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब ने उनका एक ऑडियो भी क्लिप आया था फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कि वो PSL की तर्ज पे एक लीग कराने चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब कोशिश है, और मैं ये समझता हूँ कि कराची हॉकी एसोसिएशन ने हालिया सालों में हॉकी की तरक्की के लिए बड़े ग्रां कदम गुलफराज अहमद खान साहब समझ रहे हैं कि अब हॉकी कहाँ थी हमारी और अब हम कहाँ पर मौजूद हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन अपना किरदार ज़रूर कोशिश कर रही है कि हॉकी के परवान को ऊपर चढ़ाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कोशिश है कि पाकिस्तान में दोबारा हॉकी ऊपर की जानिब आए। तो जिस तरह आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो समझते हैं कि हॉकी ऊपर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से कराची हॉकी एसोसिएशन पिछले चंद सालों से जो एफर्ट कर रही है, और उसमें इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का विजन है कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए, तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इवेंट हुए, कोचिंग कैंप लगाए गए, और अब आपके इल्म में है कि कल हमने
एक कोचिंग क्लिनिक स्टार्ट किया है जिसमें 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। और जो हमारे मास्टर कोच हैं FIH के ताहिर ज़मान साहब, उनका मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ कि वो यहाँ आए हैं। और बुनियादी चीज़ उसमें यह है कि जो लोग इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको अवेयरनेस हो, वो अपने जो प्लेयर्स हैं जो अब ये तो अब हॉकी जो एक साइंस है, जाहिर है कि एक वक्त था हम डोमिनेट करते थे दुनिया में, लेकिन उसके बाद उस कंपटीशन में हम पीछे चले गए। तो ताहिर ज़मान साहब को हमने बुलाया है और वो जो कोचिंग क्लिनिक में हमारे बच्चे और बच्चियां ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसमें काफ़ी सीनियर लोग भी हैं, 100 से ज़्यादा लोग हैं। इतना बड़ा क्लिनिक कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ है और उसका यकीनन एक फ़ायदा भी होगा कि जो कोचेज़ यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे वो जो कुछ उनको बताया जाएगा ग्रास रूट लेवल पर, अगर वो उनको डिलीवर करेंगे और बच्चों को समझाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन है बुनियादी चीज़। हॉकी एक ज़माने में जब हम बाम उरूज पे थे तो गली गली हॉकी होती थी। अब दोबारा ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल हॉकी अलाइव हो, कॉलेज हॉकी अलाइव हो और यूनिवर्सिटी हॉकी अलाइव हो। तो जब ये हॉकी सारी अलाइव हो जाएंगी, जैसा कि रियाज भाई ने कहा कि डिपार्टमेंट की तो बात है कि वो अपॉइंटमेंट, लेकिन सबसे पहले ये कि बच्चे उस तरीके से क्लब हॉकी के अंदर हों कि जब वो परफॉर्म करें तो फ़ौरन अपॉर्चुनिटी मिले उनके अपॉइंटमेंट की। अगर ये इदारे बहाल भी हो जाते हैं और अगर प्लेयर्स नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें उम्मीद है कि हम जिस तरीके से कराची हॉकी एसोसिएशन काम कर रही है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भरपूर हमें ब्लेसिंग है और यकीनन कारकर्दगी की बुनियाद पर उनकी ब्लेसिंग है, तो हम चाहते यही है कि कराची से जैसे माजी में वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकला करते थे और अपना हिस्सा डालते थे और पाकिस्तान जो है विनिंग ट्रैक पे था, कराची से जब प्लेयर्स निकलेंगे इंशाल्लाह क्वालिटी प्लेयर्स, तो फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुबशिर मुख्तार साहब, आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर सैयद यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो समझ रहे हैं कि जो हमारी माजी की हॉकी थी और हाल की हॉकी है इसमें कितना फ़र्क है कि प्लेयर्स निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं, बतदरीज पाकिस्तान हॉकी नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है आप जैसे प्लेयर्स अगर खिलाड़ियों को, नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करें तो हॉकी ऊपर की जानिब जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजाद अमीन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मदऊ किया और इतने हमारे लेजेंड बैठे हैं हॉकी के यहाँ पर, जिन्होंने अपना वक्त गुजार दिया। एक बड़ी इन्होंने इनकी जो कहते हैं इनकी तारीख है कि इन्होंने अपना जवानी अपना सब कुछ इन्होंने जो है हॉकी के लिए, ख़ास तौर पर रियाज भाई, गुलफाज भाई जो है हमारे बहुत सीनियर हैं, तो इन्होंने जो है काफ़ी अपना टाइम निकाला और इन्होंने उतार चढ़ाव भी देखा। जो हम उरूज जो था जो हम लोगों ने सुना है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो उस चीज़ को ये पेन ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं जो कि हम नहीं करते। लेकिन जहाँ तक बात है हॉकी के जवाल की, रियाज भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम लोग ओलंपिक चैंपियन थे, वर्ल्ड कप चैंपियन थे, उस वक्त हमें कोई ऐसे इकदाम हमें करने चाहिए थे। तो अगर वो इकदाम किए जाते हम और सही टाइम पे किए जाते तो आज हम लोग, हमारी ये पोजीशन नहीं होती। आज हम 17वें 18वें नंबर पे तो ज़रूर हैं, लेकिन वो 18वें नंबर पे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है। जदीद हॉकी की नहीं, उसकी वजूहात फाइनेंशियल इश्यूज हैं फेडरेशन के। अब पाकिस्तान हॉकी टीम कहीं बाहर जाएगी, वो 10 मैच खेलती है, 4 जीतती है, 2 हारेगी, 4 ड्रॉ करेगी, उससे रैंकिंग में आपके इजाफा होता है, इंटरनेशनल मैचेस खेलने से इजाफा होता है। अब इंटरनेशनल हॉकी हमारे एक तो कुछ अर्सा हमारा कोविड में गुजर गया, उसके अलावा भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं और जो हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए वो है नहीं हुकूमत की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ जो है अपने फाइनेंशियल इश्यूज जो उनके हैं उनको पूरे करें और फिर उनसे रिजल्ट की तवक्को करें। रिजल्ट की तवक्को, डिपार्टमेंट की टीमें बंद करा दी गई हैं तो ये भी तो नुकसान है खिलाड़ियों का। जी शहजाद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जब मैंने जब हॉकी स्टार्ट की थी तो हमारे पास 3 टारगेट्स हुआ करते थे। एक पहला टारगेट हमारा था कि हमने पाकिस्तान खेलना है, दूसरा टारगेट था कि हमने किसी अच्छी जामियात में स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर हमने एडमिशन लेना है, तीसरा था कि हमारा डिपार्टमेंट हमें कोई ना कोई नहीं, वो 2 चीज़ें नहीं मिली तो कम से कम एक रोजगार तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल। पिछले 25-30 साल में हमारे पास, पहले की बात चल रही है 25 साल पहले, तो कराची के अंदर 8 से 10 डिपार्टमेंट ऐसे मौजूद थे जिनकी अपनी टीमें थी, जिनके पास अपने रेगुलर एम्प्लॉय होते थे और वो माशाल्लाह से उस वक्त हमारी कराची की और पाकिस्तान की हॉकी भी उरूज पर थी। पिछले 15-20 साल से वो हॉकी के डिपार्टमेंट्स वो बंद होना शुरू हो गए। फिर जामियात में जो स्पोर्ट्स का कोटा थे वो कोटा भी ख़त्म हो गया। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कि हॉकी जो हमारा डाउनफॉल हो गया हॉकी हमारा, खासकर डिपार्टमेंट टीमें बंद होने से। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी हॉकी के हवाले से, जहां पर नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो डिपार्टमेंट टीमें बंद कर दी गई वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको रोज़गार के मौके मिल जाया करते थे, लेकिन अब डिपार्टमेंट टीमें बंद होने से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रियाज साहब क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट टीमें बंद हो गई, हॉकी जहां पर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो वो सारे बंद है, दीगर खेलों के भी, तो हॉकी के लिए क्या समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ? देखिए शहजादा, जो आपने डिपार्टमेंट की बात की है, तो डिपार्टमेंट की टीमें ख़त्म होने का आगाज़ जो है अर्ली 90s में हुआ था, जब इदारे जो है प्राइवेटाइज किए जा रहे थे। उस वक्त से इब्तदा हो गई थी और उस वक्त हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ बैंकों की टीमें ख़त्म होना शुरू हुई और बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट से, कोई 40-45 डिपार्टमेंट से इस मुल्क में, और उसमें मतलब हर सतह खिलाड़ी जो है वो मेयार के हिसाब से अच्छी और मतलब सेकंड या थर्ड ग्रेड की टीमों में आ जाया करता था। तो खिलाड़ियों के लिए रोज़गार था, मतलब जॉब थी, उनका कैरियर था। तो जॉब और कैरियर होने की वजह से खिलाड़ी जो थे उनमें एक मोटिवेशन था, वो खुद मेहनत करते थे। मैं खुद ज़ाती तौर पे मतलब अपनी इस चीज़ का गवाह हूँ कि जब हमारे मोहल्ले में जब हॉकी होती थी तो हम देखते थे कि लड़का जो था मैट्रिक भी नहीं किया या कर लिया, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में लग जाता था। तो हम भी फिर उन्हीं दिनों से 9th या 8वीं क्लास में तो हम भी मतलब एक जाते थे, ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, हॉकी खेलते थे। और फिर यही हुआ कि हमारा फ़ौरन फिर हमें जैसे ही हमने मैट्रिक किया हमारे एक डिपार्टमेंट जॉब लगी, फिर दूसरे में लगी। इसी तरह से उस ज़माने में अपॉर्चुनिटीज़ थी। मतलब अगर आप गुल्लू भाई खुद एक ऐसी बैंक की टीम में थे, फिर वो दूसरे बैंक की टीम में चले गए, अपॉर्चुनिटीज़ थी हर एक के लिए थी। इसी तरह से मुबशिर के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि अगर आप एक इदारे में अच्छे परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं तो दूसरा इदारा आपको ले लिया करता था। तो उस ज़माने में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स ख़त्म हो गए। फिर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो खुद भी हॉकी के फर्स्ट क्लास खिलाड़ी थे, और जब वो मतलब माशाल्लाह उनकी बड़ी अपने ज़माने अच्छी परफॉर्मेंस थी, HSN कॉलेज से पढ़े हुए थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मतलब उन्होंने एक डायरेक्टिव्स निकाले थे तमाम मतलब इदारों को, जिनकी टीमें ख़त्म हो गई हैं वो अपनी दोबारा मतलब हॉकी शुरू करें। लेकिन एक मरतबा जब वो एक निजी महफिल में हमको मिले बाद में, तो हमने उनसे पूछा कि आपने डायरेक्टिव्स निकाले तो उसका क्या हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो सुर्ख फीते की नज़र हो गया। तो जिस मुल्क में मतलब इस तरह के मतलब हालात हों तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि अब जो भी मतलब हुकूमत हो उसको मतलब ये देखना चाहिए कि एक बाकायदा एक डायरेक्टिव्स निकाले, असेंबली के फ्लोर पे मतलब कंसेंसस मतलब होना चाहिए, और बाकायदा तमाम इदारों को, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो या मतलब कौमी इदारे हों, उनको ये डायरेक्टिव निकालें और पाबंद करें कि आपने जो है अपने यहाँ पे टीमों को तश्कील देना है। बिल्कुल, अगर हम टीमों को तश्कील देंगे तो नौजवानों को मोटिवेशन मिलेगा। गुलफराज अहमद साहब क्या कहेंगे? हमने देखा कि अब जो है कराची हॉकी एसोसिएशन एक वर्कशॉप मुनक्किद कर रही है जहां पर कोचिंग कराई जा रही है, खासकर ताहिर जमान साहब वहां पर आकर कोचेस को सिखा रहे हैं। वो कोचेस जो है अपना डिलीवर करेंगे नौजवान खिलाड़ियों के अंदर, तो समझ रहे हैं कि ये अच्छा साइन है। देखिए, जो डिपार्टमेंट की बात हुई, जैसे मुबशिर मुख्तार साहब ये डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन भी हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के, और ये बड़ी एफर्ट करते हैं अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, और वहाँ के चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार साहब को मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तसलसल से कराते हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट की बात की तो थोड़ा सा मैं उसमें बता दूं कि इन्होंने जितने डिपार्टमेंट के नाम लिए, 18 डिपार्टमेंट कराची में लोकल डिपार्टमेंट हुआ करते थे। चूँकि ये थोड़ा सा हमसे थोड़े से नहीं काफ़ी जूनियर हैं, तो जिस ज़माने में हमने हॉकी स्टार्ट की थी और अपार्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, तो उस वक्त कराची की आबादी जो आज आबादी है इसकी 25% आबादी होगी, और उस वक्त कराची में 18 डिपार्टमेंट लोकल डिपार्टमेंट थे कि जो भी बच्चा क्लब हॉकी के अंदर जरा सी परफॉर्मेंस देता था, जो बड़े ग्राउंड पे YMCA पे, उसको फौरन उस डिपार्टमेंट से ऑफर मिल जाती थी। KDA, वाटर सीवरेज बोर्ड, KMC, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, PCSIR, PWD, डॉकयार्ड, शिपयार्ड, यही चीज तो पूछना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें खत्म हो गई तो हॉकी कहाँ खड़ी है? 18 डिपार्टमेंट तो लोकल थे, और उसके बाद फिर ये बड़े डिपार्टमेंट थे और बड़े बैंक से, तो जिन बच्चों को फिर वहां परफॉर्म करते थे तो फिर उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी बड़े डिपार्टमेंट, PIA, कस्टम, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, ये UBL, इन डिपार्टमेंट में। तो इस रोजगार न मिलने की वजह से अब बच्चे जो पिछले, जो बात रियाज भाई ने कही कि ये 90 के बाद से जो हालात रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई, और बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम हॉकी खेलेंगे तो हमें हमारा पढ़ाई का नुकसान भी होगा और हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की। क्रिकेट खेलेंगे तो कोई ना कोई, अगर हम बन गए प्लेयर तो पैसा आ जाएगा। डिपार्टमेंट में बंद है अब तो ये डिपार्टमेंट यहाँ भी बंद हो गए। ये बड़ा अलमिया और बदकिस्मती है। देखें, नेशनल बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल बैंक ने तवातर से अभी
पाकिस्तान के जो बेहतरीन टूर्नामेंट थे, बड़े टूर्नामेंट, माड़ी गैस था, नेवल चीफ था, बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर हुआ, सारे टूर्नामेंट फाइनल जीत के आई है वो टीम। और बदकिस्मती देखें कि नेशनल बैंक के डिपार्टमेंट के उन प्लेयर्स को जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहे हैं और उनको कह दिया गया है कि इनके ट्रांसफर कर दें, जो पक्के मुलाजमीन हैं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उनको फारिग कर दिया जाए। तो बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं कौमी खेल की। और जैसे कि एक बात कही गई, कल एक फंक्शन में एक साहब कह रहे थे कि किसी मुल्क का कौमी फूल निशान जो है वो है, किसी का जो परचम के हिसाब से शनाख्त होती, पाकिस्तान की दुनिया में हॉकी की वजह से शनाख्त है। लेकिन जो भी हुक्मरान बैठे उन्होंने कोई इस हॉकी के, मुबशिर मुख्तार साहब ने जैसे कि कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए। अभी खालिद सज्जाद खोकर साहब एक लीग की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कराची हॉकी एसोसिएशन ने लाहौर कलंदर के साथ MOU साइन किया और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला उनकी सपोर्ट से, जिस तरीके से उन्होंने, उनकी टीम तवातुर से हारती रही और वो खड़े रहे, और आप अब देखें कि उन्होंने टीम चैंपियन भी हो गए इस PSL की। तो उनका जो विजन है और जो उनकी कोशिश है, उन्होंने कराची हॉकी एसोसिएशन को देखा वहां ग्राउंड पे आके कि 1200 बच्चे और बच्चियों का इन्होंने कैंप लगाया हुआ है, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में कराची को प्रेफर किया और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जो लीग होगी। और दूसरी बात, आपने जो क्लिनिक की बात की है, वर्कशॉप की बात की है, तो मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि हमारे जो सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन साहब, उनकी बड़ी एफर्ट होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे इस हॉकी के प्रमोशन में रिजल्ट आए। तो ताहिर जमान का साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की और ताहिर जमान साहब जिस तरीके से 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जो उन्होंने कल पहले दिन अपने खिताब में ये कहा कि मैं जो बात समझाना चाहता हूँ अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। और हमें उम्मीद है कि उस वर्कशॉप का नताइज आएंगे। और कम से कम मैं समझता हूँ कि, और इस क्लिनिक में आपको ये भी बताऊं कि खाली कराची से नहीं, इस क्लिनिक में इंटीरियर से भी लोगों ने आके पार्टिसिपेट किया और कराची हॉकी एसोसिएशन ने ओपन रखा सबको। कल लास्ट डे तक उनको जो लोग रजिस्टर हुए उनको, ताकि हम ये चाहते हैं, हमारा बुनियादी मकसद ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग हॉकी के अंदर इन्वॉल्व हों, ज्यादा से ज्यादा लोग हॉकी के अंदर इन्वॉल्व हों। क्या कहेंगे मुबशिर मुख्तार साहब, कल बड़ा जबरदस्त वर्कशॉप के हवाले से गुलफराज भाई कह रहे थे कि अच्छी वर्कशॉप मुनक्किद हुई जिसमें इंटीरियर सिंध से भी जो कोचेज आए, तो समझिए अच्छा साइन है हॉकी की बेहतरी के लिए। गुलफराज भाई ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए वर्कशॉप हो गई, इस तरह के एम्पायर्स क्लिनिक हो गए, टेक्निकल ऑफिशियल, ये पहले तवातुर से ये तमाम चीजें चल रही थी, पिछले अदवार में ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर वही कोविड आ गया, ये तमाम चीजें आ गई और ये बहुत अरसे के बाद जो है ये ताहिर जमान साहब, ये FIH के नो डाउट इनका एक बहुत बड़ा नाम है, FIH में एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका क्लिनिक है। मैं ही समझता हूँ कि हमें इसके साथ साथ हमें जो असल जो चीज़ है, हम कोचेज तैयार करेंगे, चले बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करेगी ये कोचेज तैयार हों, और हमें वो हमें पूल चाहिए बच्चों का जिसके ऊपर कोचेज जाके इम्प्लीमेंट करें, जिसके पास जाके वो खेलें। हमारी ग्रास जो हम लोग कहते हैं ग्रास रूट थी, पहले हमारे पास हॉकी थी, क्लब लेवल की हॉकी थी। आज हमारे क्लब लेवल की हॉकी वो वाली पहले वाली जैसे गुलफाज भाई के टाइम पे थी, जब हम आए तो उससे कम हो गई। अब हम जब इस दौर में खड़े हैं तो उससे कम हो गई। जब तक हम अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये हॉकी को फरोग नहीं देंगे, स्कूल कॉलेज की टीमें, सर ये बात पे हम आ रहे थे कि पहले हम देखा करते थे कि स्कूल्स में बच्चा परफॉर्म किया तो कॉलेजेस पे उसे कोटे पे जो है स्पोर्ट्स के दाखला मिल जाया करता था, यूनिवर्सिटी पे मिल जाया करता था। अब ये चीजें खत्म होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के, तो समझते हैं कि इस तरफ रागिब होना चाहिए डिपार्टमेंट, खासकर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब हमारे ये नई मैनेजमेंट आई है जिसमें हमारे चांसलर जावेद अनवार साहब, जब इन्होंने यहाँ पे सरसी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, तो सबसे पहले हम लोग अपने स्पोर्ट्स के लोग हमने बोला सर हमारे पास तमाम यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा ख़त्म होता जा रहा है और हम लोग जो है स्पोर्ट्स में माशाल्लाह से हमारा बैकग्राउंड था स्पोर्ट्स में, हम लोग यूनिवर्सिटी ने पहले भी काफ़ी काम किया था, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें स्पोर्ट्स कोटा, तो उन्होंने हमारी पहले ही मीटिंग में जावेद अनवार साहब ने स्पोर्ट्स कोटे का ऐलान कर दिया था। बोला स्पोर्ट्स कोटा आज से हमारी यूनिवर्सिटी में ओपन हो गया है, तो अब हम स्पोर्ट्स बेस के ऊपर एडमिशन ले रहे हैं। और मैं आपको ये एक चीज़ और बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम लोग जो है स्पोर्ट्स के ऊपर स्कॉलरशिप भी देने जा रहे हैं। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के ऊपर सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप भी मिलने जा रही, बहुत अच्छा साइन है स्पोर्ट्स के खासकर खिलाड़ियों के लिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी कोटे के हवाले से कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पे बहाल किए जाएं और जो डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो भी बहाल हों ताकि जो खिलाड़ी हैं वो निकल कर सामने आए तमाम खेलों के अंदर। और आज हम खासकर हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं तो हॉकी के अंदर हम देख रहे हैं कि जहां पर पिछले सालों के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खिलाड़ी के लिए जो है एक कोटा रखा जाता था ताकि वो खिलाड़ी निकल कर सामने आए और अपने कोटे के बेस पे दाखिला ले सकें, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन डायरेक्टर स्पोर्ट्स सर सैयद यूनिवर्सिटी मुबशिर मुख्तियार का कहना है कि हमारे कॉलेज के अंदर ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये चीज़ें बहाल हो गई हैं। इसी हवाले से राजुद्दीन साहब से भी बात करेंगे। राज साहब क्या कहेंगे, जिस तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी अपना किरदार अदा कर रही है स्पोर्ट्स के लिए और हॉकी खासकर हॉकी की खेल के लिए, तो क्या कहेंगे आप? एक कितना अच्छा साइन है जिस तरह इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा जो पहली मीटिंग हुई तो उन्होंने बहाल करने के अहकामात दिए, तो समझिए देखिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी इस सतह पर काम होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि जितने भी एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है खेलों को बिल्कुल फ़रोग मिलना चाहिए, लेकिन ये वेरी करता है कि वहाँ पे कौन सी शख्सियात हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैंने मुबशिर मुख्तार को यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्टर मतलब स्पोर्ट्स आए हैं उस वक्त से बड़ा मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और फिर इनके जो वाइस चांसलर हैं चांसलर हैं वो भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। शहजादा आपको याद होगा कि 80s और 90s में जो हमारे मतलब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन थे, मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इवन उसमें भी मतलब कोटा सिस्टम होता था। यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में और कॉलेजेस में तो होता था, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस में भी होता था और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी होता था। तो ये एक अगर आपने नौजवानों को मतलब खेल की जानिब राग़िब करना है तो आपको उनको ये इंसेंटिव देना होगा। जिस तरह से गुल्लू भाई ने भी जिक्र किया और मुबशिर मुख्तार ने भी जिक्र किया कि मतलब इस जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो उनके ख़त्म होने की वजह से भी मतलब असरात पड़े, तो होना ये चाहिए कि जॉब्स तो अपनी जगह होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को मतलब बाकायदा एक ऐसे डायरेक्टिव्स निकालने चाहिए जो तमाम इदारों में मतलब वो जाएं और वो टीमें अपनी बनाएं। रह गई इंस्टीट्यूशंस की बात, तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप ये देखें कि अगर आप 50s या 60s के बाद अपने कोई चीज़ें निकाल के देखते हैं तो उसमें जिन स्कूल और कॉलेजेस को मतलब ये कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया वो 1,000 और 2,000 गज पे मतलब उनको, और मतलब ये कि बड़ी मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमारे यहाँ बड़े अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें हमारे बड़े अच्छे मतलब तालिब इल्म निकल रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स भी निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत से मतलब इंस्टीट्यूशन, इदारे और जामियात या कॉलेजेस ऐसे हैं जो 2,000 गज पे मुश्तमिल हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं होती, बल्कि वहाँ पे ऐसा होता है कि साल में एक स्पोर्ट्स गाला के नाम पे मुनक्किद कर लेते हैं, उसमें VIP शख्सियात को बुला लेते हैं, पेरेंट्स को बुला लेते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं, उनको सुबह से लेकर शाम तक ये दिखाने की कोशिश करते हैं। गो कि मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम आप एक मोटिवेशन तो करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन पाबंद करना चाहिए तमाम स्कूलों कॉलेज को कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है मुस्तकिल जारी रखें। और इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूल और कॉलेजेस में जितना आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे खेल में, तो वो कहते हैं ना कि एक सेहतमंद माशरा जो है वो ज़ाहिर है जब तक आप मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी उस वक्त तक जन्म नहीं दिया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जानिब जो है हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, उनका जो एजुकेशन मतलब वजारत है उसको जो है बाकायदा मॉनिटरी फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम अपने मतलब किस तरह के नौजवानों को निकाल रहे हैं। जहां पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो नशोनुमा बच्चों की बेहतर बनाना होता है। खेलों में जितने ज़्यादा मतलब हमारे नौजवान इन्वॉल्व होंगे, हमारा माशरा जो है उतना ही हमारा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। गुलफराज अहमद साहब क्या कहेंगे? ओलंपियन ज़रूर काम कर रहे हैं हॉकी के लिए, हमने देखा ग्राउंड्स के अंदर आ रहे हैं, तो खिलाड़ियों के अंदर जज्बा नज़र आ रहा है कि मेहनत करें और कौमी खेल के लिए जो है अपने किरदार अदा करें? देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, और कराची हॉकी एसोसिएशन की एफ़र्ट ये है कि तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया जाए बिला तफरीक। और उसके सिलसिले में उन्होंने जो यहाँ कराची के जितने प्लेयर्स थे उनको मदऊ भी किया और वो तमाम इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं ख़ास तौर पर कि हम ट्रेनिंग कोचेस की भी कराएं और कोचेस को अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की भी। तो जैसा कि इन्होंने कहा, सर सैयद यूनिवर्सिटी के हवाले से जावेद अनवार साहब हैं या वली साहब हैं, उनके वाइस चांसलर, या सरफराज साहब हैं कमांडोर रजिस्ट्रार हैं, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ अरशद साहब हैं उनके जो
अमूबा के जो हैं सेक्रेटरी हैं, और सर सैयद यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान के नाम पे, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वहाँ इंडिया में उनका अहम मुकाम है, तो यकीनन उन्होंने इसको फॉलो करना है। और अरशद साहब का भी बड़ा अहम रोल है और वो उनसे राब्ते में हम रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से सर सैयद यूनिवर्सिटी कर रही है, हम दूसरी यूनिवर्सिटी इंडस है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे भी हम राब्ते में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ भी अपना इसी किस्म का भरपूर किरदार सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरह करें। जितनी कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर हमने स्कूलों में भी जाके MOU साइन किया है और उनको ट्रेनिंग कराने, फ्री ट्रेनिंग, क्योंकि कराची हॉकी एसोसिएशन वाहिद फोरम है कि जहाँ पे किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती। कोई भी बच्चा आकर रजिस्टर होता है तो उसको हॉकी भी देते हैं, तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराची हॉकी एसोसिएशन काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि हमने जितने अरसे में काम किया है, कराची हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान ने अपना पूरी जिम्मेदारी कर रहे हैं वो पूरी इस हॉकी के फ़रोग के लिए। और जैसे रियाज भाई ने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है। सिंध गवर्नमेंट को भी मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भरपूर तरीके से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, मुराद अली शाह साहब, और इसी तरीके से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो काफ़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है और एक भरपूर किरदार उनका है। तो हम समझते हैं कि सिंध में तो हम अपनी जिम्मेदारियां कराची हॉकी एसोसिएशन पूरी करेगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि कराची से जब तक प्लेयर्स नहीं निकलेंगे, और मुबश्शिर साहब ने जैसे कहा कि जो हमारी क्लब हॉकी है वो अलाइव होगी, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि खाली गुलशन इकबाल के मरकज़ तक हम काम ना करें, बल्कि हम इलाकाई सतह पर ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, और ये कोचेस की जो हमने ट्रेनिंग कराई है कि ये अपने अपने इलाके में जहां इनकी रिहाइश है वहां पर ये बच्चों को ट्रेनिंग दें, कोचिंग करें। कहां से आएगा? इलाकों की सतह पर आस्ट्रो टर्फ नहीं कराया। मैं ये समझता हूं कि सिंध में तो हुकूमत सिंध ने बहुत आस्ट्रो टर्फ लगाए दूसरे सूबों के मुकाबले में, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मड ग्राउंड है वहां अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और वो ग्राउंड तक आए, तो फिर कई आस्ट्रो टर्फ कराची में है जिस पर उनको जो बच्चे बेहतर हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। लेकिन जब तक वॉकिंग डिस्टेंस पे बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि औरंगी का एक बच्चा जो है गुलशन इकबाल आ जाएगा, या कुरंगी का बच्चा आ जाएगा, या किमाड़ी से बच्चा आ जाएगा, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि हम इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कमिश्नर कराची हैं उनसे भी हमारा राब्ता है मुसलसल, और ये कमिश्नर कराची भी बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने कमिटमेंट किया है कि इस कौमी खेल के लिए ग्राउंडों के कौमी खेल के लिए अपना किरदार अदा करें। कमिश्नर कराची मुबश्शिर मुख्तार साहब है, ओलंपियंस जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, नहीं लगता कि हॉकी ऊपर की जानिब जाए। अगर जो जिस तरह आप प्लेयर हैं, दीगर और प्लेयर्स आए और अपना किरदार अदा करें हॉकी के लिए, तो समझते हैं कि थोड़ी सी हॉकी ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए, जहाँ तक हमारा ओलंपियंस का ताल्लुक है, ओलंपियंस तो हमारे, मैंने तो बहुत चंद एक ओलंपियन ही हैं जो ग्राउंड के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसमें से सर हमने देखा कि हनीफ खान है, हनीफ भाई का नो डाउट, हनीफ भाई का ओढ़ना बिछोना उनके ख़ानदान का हॉकी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत हॉकी की खिदमत की है। इस तरह चंद एक और ओलंपियन है, जैसे इस्लाह भाई अपने अकेडमी में वहाँ पे काम कर रहे हैं। पंजाब में कुछ ओलंपियंस हैं। हमारे यहाँ ओलंपियंस जब पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले ओलंपियंस का ही नाम आता है। किसी और जो ग्रास रूट लेवल पे या जो क्लब्स के ऊपर या जो उसके ऊपर काम कर रहा हो उसका कहीं नाम नहीं आता। क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान हॉकी टीम में जब किसी लड़के को सिलेक्ट किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि पूरे साल की इसने कितने टूर्नामेंट खेले हैं, इसके क्या स्कोर है, इसकी क्या फिटनेस है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग के लिए दिया जाता है तो फिर कोचिंग जो है ना हमारे पास ऊपर से ही आते हैं, ओलंपियंस ही आते हैं। तो ये हमारा एक अलमिया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ओलंपियन ही कोई बहुत अच्छा कोच हो सकता है कोई इंटरनेशनल भी बहुत अच्छे कोचेज हमारे माजी में भी रहे हैं और अभी भी हमारे पास कराची में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है कि देखें औसटफ की, जैसे गुल्लू भाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा सिर्फ गुलशन में ही ना रहे, ये पूरे कराची में फैले। बिल्कुल, हमारे नॉर्थ कराची से भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, हम कराची हॉकी एसोसिएशन के जो ये वर्कशॉप लगाए इसमें गए। हमने नॉर्थ कराची में अपनी हॉकी एकेडमी अल सगीर हॉकी क्लब के नाम से हम वहाँ पे अपनी एकेडमी कर रहे हैं। वहाँ पे गुलफराज भाई आते रहते हैं, वहाँ पे उनकी हमें हमेशा सपोर्ट रहती है और हम इनसे गुजारिश भी करेंगे कि वहाँ पर आके बच्चों को मैं कुछ हॉकियाँ वगैरह भी तकसीम करें, ताकि एक बच्चे, क्योंकि देखें वहाँ पर भी जैसे इन्होंने कहा कि हम कोई फीस वगैरह नहीं ले रहे, ऐसे इस्लाह भाई की ग्राउंड पे भी है, वहाँ पे भी एकेडमी लगी है, वो भी कोई फीस, देखें हॉकी में कोई फीस लेने को भी तैयार नहीं होता हम लोग, क्योंकि खुद हॉकी प्लेयर हम ना खुद लेना चाहेंगे और ना पेरेंट जो देने की हॉकी जो प्लेयर है ना वो देने की सकत भी रखते हैं। बिल्कुल सही कहा रियाज भाई ने।
तो हम लोग भी सब के सब यहाँ पे देखें, सब जितने भी हम लोग हॉकी में लोग अभी काम कर रहे हैं सब लॉयल हैं, हॉकी से लॉयल है। हाँ ठीक है, आपस की कोई हॉकी से मोहब्बत रखने वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं, ओलंपियन भी मौजूद हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी दोबारा अपने मुकाम हासिल करें और एक दफ़ा फिर हम विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचें। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर दीगर खेलों पर भी बात करेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी कौमी खेल हॉकी की और ग्रास रूट से कोशिश है कि ओलंपियन हॉकी प्लेयर्स की के इस खेल को दोबारा अपने विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचाया जाए। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची में शाहिदा परवीन कियानी इंटर एकेडमी बास्केटबॉल टूर्नामेंट की, जहां पर हमने देखा कि 8 एकेडमीज की टीमें ने शिरकत की और पहली दफ़ा एकेडमीज के जो है बास्केटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हुए। तो इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का शुक्रिया, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? पहले तो मैं शहजादा मोइन साहब आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि और आपका और आपके वेनस टेलीविजन का कि आप मुख्तलिफ खेलों पे प्रोग्राम करते हैं। और अभी मैं हॉकी पे जो प्रोग्राम आपका देख रहा था उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि हॉकी पे आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और उसके बाद आपका आप दूसरे खेलों को तरजीह दे रहे हैं। और आज आपने बास्केटबॉल जो बात की है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और आप साहिबान का कि आप लोग कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन की सरपरस्ती करते हैं। उस्मान क्लब बास्केटबॉल क्लब के जेर तमाम और कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के हिस्से से गुलाम अब्बास जमाल एडवोकेट लॉ फर्म ने पहला शाहिदा परवीन कियानी इंटर एकेडमी बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इंटरनेशनल अब्दुल नासिर बास्केटबॉल कोर्ट आराम बाग पर और 10 दिन तक इसके मुकाबले हुए। लीग सिस्टम पे ये टूर्नामेंट हुआ, 2 ग्रुप बनाए गए थे और उसके बाद से 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल में बहरिया अकेडमी और नासिर बास्केटबॉल अकेडमी के दरमियान फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें बहरिया अकेडमी ने एक बड़े दिलचस्प और बड़े सनसनी खेज मुकाबले के बाद उसमें फतह हासिल करी। ये टूर्नामेंट जो शाहिदा परवीन कियानी साहिबा की खेलों में उस्मान बास्केटबॉल क्लब ने, जिनकी वो सदर मोहतरमा भी हैं, बात पर ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया और बड़ी खुशी की बात है। अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कराची के अंदर ग्रास रूट लेवल पर हॉकी पे काम होता हुआ अब दिखाई दे रहा है, इसी तरह आपने पहली दफा जो है नासिर बास्केट एकेडमी में जो है पहली दफा एकेडमीज के टूर्नामेंट मुनक्किद हुए, तो समझ रहे हैं कि अब ग्रास रूट लेवल पर आप लोग भी काम करना शुरू कर रहे हैं बास्केटबॉल के ऊपर? देखिए, ग्रास रूट लेवल की जो बात है, ग्रास रूट लेवल पे इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज टूर्नामेंट होते हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन जैसे कर रही है वो सबके सामने है और हम भी इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट करते हैं, मगर अकेडमी के तौर पे ये पहला टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन को ये मौका इनायत फरमाया कि अब कराची में पहले क्लब, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के माबेन मुकाबले होते थे, मगर बास्केटबॉल इतनी प्रमोट हो गई है कराची में कि अब अकेडमीज बन रही हैं और अकेडमीज के दरमियान ये पहला टूर्नामेंट हुआ, जिस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और मीडिया का, कि मीडिया ने बास्केटबॉल की प्रमोशन के लिए जो किरदार अदा किया है उस पर उनका बेइंतहा शुक्रिया। और आपका जो सरपरस्ती आपके टेलीविजन, वीनस टेलीविजन की और शहजादा मोइन साहब आपकी जाती तौर पे, क्योंकि आप हमारे हर इवेंट के अंदर आते हैं और आपने इसमें बड़ा खुद देखते हैं कि अपने आंखों से कि इवेंट किस तरह हो रहे हैं और
इतनी अच्छी बास्केटबॉल खेली जा रही है। बिल्कुल, पहली दफा कराची के अंदर एकेडमी से बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। मुबशर, क्या कहेंगे, जिस तरह हॉकी पे आप लोग काम कर रहे हैं वैसे ही गुलाम मोहम्मद साहब नासिर बास्केटबॉल एकेडमी में एकेडमीज का पहली दफा इवेंट मुनक्किद हुआ बास्केटबॉल का, तो समझ रहे हैं कि अच्छा साइन है ये? जी देखिए, बिल्कुल जो भी ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, चाहे बास्केटबॉल में हो, वॉलीबॉल में हो, इसको हर कोई जो है ना कदर की निगाह से देखता है। जहाँ तक गुलाम मोहम्मद साहब का ताल्लुक है, इनका भी एक बैकग्राउंड रहा है। इनका नेशनल बैंक में इन्होंने स्पोर्ट्स कंसल्टेंट की हैसियत से रहे और इनको बास्केटबॉल से ज़्यादा हॉकी के हल्के में बहुत ज़्यादा इनको जाना पहचाना जाता है। तो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि लड़के भी निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे खुद सरसी यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे बच्चे जो है इनके आराम बाग में जाके प्रैक्टिस भी करते हैं, उधर टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं। बिल्कुल, टूर्नामेंट भी खेलते हैं। गुलफराज अहमद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब जिस तरह इवेंट मुनक्किद कराते रहते हैं, हम देखते हैं कि अब उन्होंने एकेडमीज पे भी काम शुरू कर दिया और पहली तरजीह एकेडमी ही होती है। बच्चा आता है, एकेडमी में काम करता है, वहीं से परवान चढ़ता हुआ नजर आता है। तो अच्छा इकदाम है बास्केटबॉल के लिए। देखें, जितनी भी मुकाबले होंगे, कंपटीशंस होंगे, तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ज़ाहिर है गुलाम मोहम्मद साहब का तो एक बड़ा भरपूर किरदार है। तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उन्होंने एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं, क्रिकेट से लेके और जितने स्पोर्ट्स हैं। तो गुलाम मोहम्मद साहब की तो कोशिश होती है और उनकी कोशिश ये भी होती है कि तमाम जो ग्राउंड हैं वो किसी ना किसी तरीके से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको वो लेकर और वहाँ आएँ और उनको प्रमोट करें, जगहों को, और बेहतरी के लिए काम करें। तो ये जो इनका बास्केटबॉल कोर्ट है, जब से गुलाम मोहम्मद साहब का यहाँ इसमें शामिल हुए बास्केटबॉल एसोसिएशन में तवातुर से, जैसे कराची हॉकी एसोसिएशन अपने तौर पे काम कर रही है, हम बार बार क्रेडिट देते हैं, जो हमारा सेक्रेटरी है बहुत एक्टिव है हैदर हुसैन। इसी तरीके से गुलाम मोहम्मद साहब का जो रोल है बास्केटबॉल में वो बड़ा अहम है और इन कंपटीशन से यकीनन खिलाड़ी आएंगे ऊपर की सतह पर, उनके जो कंपटीशन होंगे और बेहतर नतीजे आएंगे, बेहतर नतीजे आएंगे। रियाज साहब क्या कहेंगे? शाहिदा परवीन कियानी इंटर एकेडमी टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ नासिर बास्केटबॉल क्लब पर। हमने देखा कि 8 एकेडमीज की टीमें वहाँ पर शिरकत कर रही थी। फाइनल हुआ, बड़ा दिलचस्प फाइनल भी रहा। तो समझ रहे हैं कि अब बास्केटबॉल भी ऊपर की जानिब होता हुआ पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है और एकेडमी की सतह पर जब काम हो तो यकीनन प्लेयर्स भी निकल कर सामने आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मतलब जितने भी इंडोर खेल हैं उसमें मतलब पाकिस्तान ने कमोबेश रीजन सतह पे काफ़ी मतलब एक कामयाबी भी हासिल की थी और वो आगे की तरफ गए थे। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे मैं ही समझता हूँ जो लोग काम करते हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक होते हैं। जिस तरह के गुलाम मोहम्मद साहब का नाम लिया गया, हम काफ़ी अरसे से उनको जानते हैं और बिल्कुल मतलब है कि हमारे सीनियर्स में शामिल हैं। बहुत सी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं और जिस तरह से गुल्लू भाई ने कहा कि बास्केटबॉल में तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुबशर मुख्तार ने भी कहा कि हॉकी के साथ भी उनका मतलब काफ़ी रिश्ता रहा है और खेलों की तरक्की और तरवीज के लिए इस तरह की शख्सियात जो हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सबब बनती हैं किसी खेल को तरक्की ले जाने का, ग्रास रूट लेवल से निकालने के लिए। मुबशर मुख्तार साहब, कामयाब जवान के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त आपकी यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद में दौरा किया, तो समझते हैं कि कामयाब जवान नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक संग मील की सूरत इख्तियार कर सकता है? जी बिल्कुल, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव जब हमारे ये सरसी यूनिवर्सिटी को हमें जब ये इवेंट मिला, उसकी पहले मीटिंग टंडोजाम यूनिवर्सिटी में हुई थी, ज़रा यूनिवर्सिटी में। तो जब हमें इवेंट मिला तो 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक का इवेंट था। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट को आगे बताया कि भाई हमें ये HEC का इतना बड़ा इवेंट मिला है और हमने ये इस्लामाबाद में जाके हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो हमारी पूरी मैनेजमेंट है जिसके अंदर चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, हमारा कन्वीनर जो है काजी नसर अब्बास वो बहुत एक्टिव हैं, फिर अरशद खान जिनका गुलफाज भाई ने जिक्र किया। अरशद खान का मैं थोड़ा सा मैं और एक वाक़या बता दूँ। जब अरशद नदीम ने जब जेवलिन थ्रो वहाँ पे की थी ओलंपिक में, तो अरशद भाई से ही मैंने रिक्वेस्ट की थी, अरशद भाई हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम है तो हम इसको करना चाह रहे हैं। तो अरशद भाई ने उसको बहुत सपोर्ट किया, ना कि सपोर्ट किया बल्कि हमें अप्रूवल में भी हमें बहुत आसानी मिली, जिसकी वजह से हमने जो है अरशद नदीम को सबसे पहले पाकिस्तान में सर सैयद यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल और कैश अवार्ड से उसको नवाजा। फिर अब आ जाते हैं कामयाब जवान पे। तो कामयाब जवान पे जब हमें ये प्रोग्राम मिला तो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने हमें बिल्कुल सपोर्ट की, फाइनेंशियली भी सपोर्ट की, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सपोर्ट की। वही फिर टूर्नामेंट हमने जाके वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से हमने टेक्निकल ऑफिशियल्स की डिमांड की थी, जो उन्होंने बहुत अच्छे टेक्निकल, देखें कोई भी इवेंट कराने के लिए आपके पास जब तक टेक्निकल लोग आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो टूर्नामेंट कामयाब नहीं हो सकता, कमज़ोर रहता है, फिर उसके अंदर मसले मसाइल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर्नामेंट ये वाहिद टूर्नामेंट था कामयाब जवान का। और भी टूर्नामेंट हुए थे हॉकी में, कोई किसी किस्म का भी मिसहैप नहीं हुआ और बहुत स्मूथली तरीके से जो है
वो हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। उसमें हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर वलीउद्दीन ओपनिंग सेरेमनी में वो मौजूद थे, फिर क्लोजिंग में हमारे रजिस्ट्रार सैयद सरफराज अली और काजी नसर अब्बास। ये पूरी मतलब हमारा ये एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं था, पूरी सरसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था। तो हमारी यूनिवर्सिटी में एक खास बात यह है कि हम कोई भी स्पोर्ट्स गाला कराते हैं या कोई भी इवेंट कराते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है पूरी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, फैकल्टी से लेके जो हमारा स्टाफ है, टेक्निकल का वो टेक्निकल स्टाफ है, पीएनडी के साथ तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब कहीं जाके हमारा कोई इवेंट जो है बिल्कुल कामयाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर मुख्तार साहब आपका, गुलफराज अहमद खान साहब आपका, रियाजुद्दीन साहब आपका। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।